नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों पर सीएम धामी का बयान। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। एसआईटी का गठन, 1 महीने तक भर्ती प्रक्रिया को रोका। पेपर लीक मामले में धरना प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप का दौर। कांग्रेस के सीएम आवास घेराव की चेतावनी। बीजेपी बोली जनता को गुमराह करने का हो रहा प्रयास। उधम सिंह नगर के काशीपुर में प्रसूता की मौत। सामान्य प्रसव बोलकर कर दिया ऑपरेशन। अस्पताल सील, पंजीकरण निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू। देश की सबसे ऊंचाई वाली सड़क पर एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता। आईटीबीपी भारतीय सेना के साथ कई राज्यों के प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने किया शुभारंभ। और देवभूमि से मानसून की विदाई। पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा हुई बारिश। कुदरती आपदा ने छोड़े तबाही के निशान। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोपों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम धामी ने बताया कि युवाओं की शिकायत पर सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच के आदेश दिए हैं और एसआईटी गठित कर दी है। साथ ही 1 महीने तक भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर छात्रों के हित में निर्णय दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे राजनीतिक करण से दूर रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। तो हमने हाईकोर्ट के जज से जो है इसकी जांच के लिए उनके सुपरविजन में जांच कराने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। एसआईटी गठित कर दी है और 1 माह तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया है। कोई परिणाम आने वाला नहीं है और जो भी एसआईटी की जांच में सामने आएगा उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो भी निर्णय लेना होगा, हम 1 मिनट भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे युवाओं को भी सोचना है और हमारे युवा राज्य के बहुत विवेकशील हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में स्वीपिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देहरादून नगर निगम द्वारा खरीदी गई 2 रोड स्वीपिंग वाहनों को रवाना करने के समय देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल और मुख्य नगर अधिकारी नमामि बंसल भी मौजूद रही। इन वाहनों की मदद से शहर की सड़कों की सफाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वाहन एक बार में 40 किलोमीटर रोड की सफाई कर सकता है। सीएम धामी ने कहा कि इससे शहर की सफाई व्यवस्था मजबूत होगी और मैन पावर भी कम लगेगा। मेयर सौरभ थपलियाल और मुख्य नगर अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि इन सफाई मशीनों से एक तरफ कूड़े का निस्तारण होगा तो वहीं दूसरी ओर सड़कों की धुलाई भी आसानी से हो सकेगी। देहरादून नगर निगम का पूरा क्षेत्र, देहरादून महानगर साफ और स्वच्छ शहरों की श्रेणी में देश के प्रमुख शहरों में आए, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे मेयर श्री सौरभ थपलियाल के नेतृत्व में पूरा नगर निगम के अंदर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी अभियान के अंतर्गत 2 स्वीपिंग मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीनें जो एक बार में 40 किलोमीटर तक की ऐसे सफाई कर सकती हैं, जिसमें कूड़ा है, अन्य प्रकार का वेस्ट है, वो साफ़ हो जाएगा और इससे मैन पावर भी बढ़ेगी, बचेगी, समय की भी बचत होगी और देहरादून को
क्लीन देहरादून और ग्रीन देहरादून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। कि सफाई की जो अपनी स्विंग मशीनें आई हैं ये नाइट शिफ्ट में काम करेंगी, देहरादून के प्रमुख चौक चौराहों पर काम करेंगी, घंटाघर से लेकर और ISBT, विश्वनाथ पुल, चौराहा रोड, मसूरी रोड, इन जगहों पे रहेंगी और निश्चित तौर पे देहरादून शहर को साफ सफाई का माहौल मिलेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न शहरों में जो 130 नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं उनमें विभिन्न मदवार एक निर्देशिका जारी की गई थी भारत सरकार के द्वारा कि किस प्रकार से विभिन्न प्रयासों के द्वारा वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जाना है। उसी में एक प्रावधान है मशीनीकृत सफाई व्यवस्था का। तो मशीनीकृत सफाई व्यवस्था के अंतर्गत ये वैक्यूम बेस्ड मशीनों का क्रय किया गया है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इनमें 3-4 तरह की जो इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं जैसे कि बिन लिफ्टर इसमें है, वैक्यूम बेस्ड इसमें लिट पिकर है, वैक्यूम बेस्ड ही रोड स्वीपिंग मशीन का प्रावधान है, साथ ही साथ एक जेटर भी है जिससे कि डस्ट भी सेटल हो जाएगी सड़क पर, तब धुलाई वाला काम भी हो जाएगा। तो इसके इन सभी के का समायोजन करते हुए वायु गुणवत्ता में सुधार आने का पूरा इसमें वो है। पंचायती राज विभाग से जुड़े विशेष मुद्दों पर उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून के पंचायती राज निदेशालय में समीक्षा बैठक की। इस बीच सतपाल महाराज ने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 190 करोड़ 40 लाख रुपए के वार्षिक योजना की स्वीकृति मिली है और पंचायतों के लिए चुनकर आए प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों को आयोजित करने के लिए आदेश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के प्रत्यक्ष चुनावों के लिए हमारी कार्रवाई चल रही है और आने वाले समय में उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 190 करोड़ 40 लाख की वार्षिक योजना की स्वीकृति मिली है और आज हमने पंचायत के लिए जो चुनकर प्रतिनिधि आए हैं उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों को आयोजित करने के लिए आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ जो प्रत्यक्ष चुनाव हैं जिला पंचायत के उसके लिए भी हमारी कार्रवाई चल रही है और आने वाले भविष्य में उसके सकारात्मक परिणाम दिखने को मिलेंगे। 29 विषयों का हस्तांतरण होना है जिसके लिए लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। आज भी मैंने निर्देश दिया है कि उस कार्रवाई को जो है जल्दी किया जाए। इसके साथ साथ बहुत से कॉमन लक्ष्य को लेकर के हमारा जलागम और पंचायती राज काम कर रहा है। तो आज जलागम विभाग की भी बैठक ली गई और उसमें धारा और नौलियों के संरक्षण के लिए जलागम लगातार कार्यक्रम बना रहा है जिसको हम अपने पंचायती राज से भी शेयर करेंगे और धौरे और नालों को जो है पुनर्जीवित करेंगे। प्रदेश सरकार अब पेपर लीक मामले को लेकर दोहरे मोर्चे पर डटी हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ SIT का गठन कर दिया गया है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है, वहीं विपक्ष के पेपर लीक पर आक्रामक बयानबाजियों का जवाब भी लगातार दिया जा रहा है। इसको लेकर मेयर सौरभ थपलियाल ने प्रेस वार्ता की और ये कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करा रही है। जहां गड़बड़ी पाई गई है उसमें दोषियों पर भी कार्रवाई हुई है। साथ ही जांच में पारदर्शिता के लिए SIT का गठन भी कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के बीच कुछ लोग अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए पहुंचे हैं, जो बेरोजगारों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और देवभूमि को नेपाल बनाने के साथ ही भगवा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, देवभूमि के अंदर अगर इस प्रकार के नारे लगते हैं कि हमको चाहिए आज़ादी और या इस प्रकार का वो होता है कि हम जो है उत्तराखंड को नेपाल बना देंगे, जैसे नेपाल में कुछ सर्कमस्टांसेस हुए उस प्रकार से अगर ऐसा बोला जाता है और कहीं ना कहीं भगवे को अगर बदनाम करने की साजिश होती है तो उसके खिलाफ जो यहाँ का युवा है, देवभूमि का युवा है, वो चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए हम सब जितने छात्र नेता थे हम लोगों ने यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और जिसके माध्यम से हमने चेता दिया है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं आपको आंदोलन करना है तो करिए, परंतु इस प्रकार की आप बातें मत कीजिए कम से कम, या इस प्रकार की बातें बीच में बोल के और आप कहीं ना कहीं छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। विषय ये नकल का है और एक व्यक्ति पूरा मतलब एक पूरे सिस्टम को कि किस तरीके से मैं येन केन प्रकारेण कैसे भी मैं इसका जो है नकल करके प्रतियोगी परीक्षा को पास कर जाऊं, लेकिन वो उसमें भी वो असफल रहा। ये बड़ा विषय है कि उसमें भी वो असफल रहा, पकड़ा गया
वो उसकी बहन जिसको उसने पेपर भेजा था, और उससे बड़ी सख्ताई से पूछताछ जारी है। और हमने जो एसआईटी का गठन भी किया सरकार ने, 1 महीने के भीतर हमारे पास सारी रिपोर्ट आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारा सत्य हमारे सामने होगा। और मुझे पूर्ण भरोसा है अपनी सरकार पर कि हम और कठोरता के साथ इन माफियाओं के साथ जो है निपटेंगे। हल्द्वानी में आज उत्तराखंड मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने मंडी परिषद के नवनिर्मित डीजीएम कार्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। पत्रकारों से बातचीत में अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि मंडी परिषद की आय को उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए तक पहुंचाया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रुद्रपुर और देहरादून में जैविक मंडी स्थापित करने की दिशा में काम चल रहा है। साथ ही मंडी परिषद अब ड्रोन तकनीक को किसानों के बीच पहुंचाने जा रही है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सेब उत्पादक किसानों की उपज को उचित दाम दिलाने के निर्देश भी मंडियों और व्यापारियों को दिए गए हैं। ये मंडी समिति का कार्यालय बनाया, मंडी परिषद का डीजीएम कार्यालय। और यहाँ पहले बड़ा जंगल था, इस इलाके पर कब्जा था लोगों का। मैंने खाली कराया, 5,000 रुपए में एक कबाड़ी ने कब्जा कर रखा था पूरी जमीन पर। और यहाँ मैंने प्रयास किया कि मंडी परिषद की आय बढ़े, और ये प्रयास मैं यहीं नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी आय से किसानों का काम होता है। लगभग 750 हमने सड़कें अब तक बनाई है पूरे प्रदेश में। और यहाँ रुद्रपुर, देहरादून में हम बड़े बड़े जैविक मंडियां बनाने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो आह्वान है कि जैविक कार्य को बढ़ाया जाए, और इसके तहत यहाँ कार्यालय बन रहा है। आपने देखा होगा बाहर दुकानें बन रही है, इधर दुकानें बन रही है। और ये हल्द्वानी का एक ऐसा इलाका बनेगा, हब बनेगा कि यहाँ लोग आप देखिए साल भर बाद जब बन के खड़ा होगा तो लोग अधिकांश आबादी यहाँ खरीद फरोख्त करने आएंगे। उत्तराखंड में साहसिक खेलों के प्रसार के लिए स्की एंड माउंट ट्रेनिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित साइकिलिंग रैली माणा पास एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता का पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। बद्रीनाथ धाम में आयोजित कार्यक्रम में प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इससे स्वरोजगार को भी अवसर मिलेंगे, जिसे लेकर युवाओं को जागरूक करने के लिए स्की एंड माउंट ट्रेनिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित साइकिलिंग रैली सहायक सिद्ध होगी। आयोजन समिति के अध्यक्ष अजय भट्ट ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन माणा पास से बद्रीनाथ धाम तक किया जाएगा, जिसमें आईटीबीपी, भारतीय सेना के साथ ही पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड के 100 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी प्रतियोगिता देश की सबसे ऊंचाई वाली बद्रीनाथ माणा पास सड़क के 53 किलोमीटर के हिस्से में आयोजित की जाएगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। फिलहाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में निवासी सरजीत ने अपनी गर्भवती पत्नी रेनू को प्रसव के लिए काशीपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था। इसके बाद गर्भवती को कहीं और ले जाने को कहा और इसके बाद एक आशा कार्यकर्त्री उन्हें चंद पैसों के लालच में अलीगंज रोड स्थित वरदान हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में पहले सामान्य प्रसव की बात कही गई, लेकिन बाद में ऑपरेशन कर बेटा पैदा हुआ। ऑपरेशन के बाद रेनू को इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उसकी मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि मौत के बाद उसे दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया गया, जहां रेनू को मृत घोषित कर दिया गया। वरदान हॉस्पिटल का पंजीकरण केवल एलोपैथिक क्लिनिक के तौर पर था, जबकि वहां ऑपरेशन किए जा रहे थे। ये पहले आशीर्वाद हॉस्पिटल के नाम से चल रहा था, जिसे सील कर दिया गया था। अब नए नाम से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसे चलाया जा रहा था। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल को सील कर दिया और पंजीकरण निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की। अस्पताल संचालकों और आशा कार्यकर्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। समाजसेवी गगन काम्बोज ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक बहन है रेनू नाम की, जो रात
काशीपुर सरकारी अस्पताल पहुंची थी कल शाम को। वहां से जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया था कि भाई यहाँ से किसी भी प्राइवेट अस्पताल ले जाओ। वहीं पर किसी आशा के माध्यम से ये बहन यहाँ इस अस्पताल पहुंची। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, कोई बीएमएस है यहाँ बैठती हैं वो, और कोई डॉक्टर सिफा तनवीर है जो जनरल सर्जन है, उसके द्वारा उस बहन का ऑपरेशन किया गया, जबकि वो इस लायक ही नहीं है कि वो ऑपरेशन कर पाए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस काशीपुर की है कि इनकी लापरवाही के कारण आज एक बहन हमारे बीच में नहीं है। बच्चा उसका सुरक्षित है, लेकिन आज बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया। यहाँ प्रशासन को अवगत कराया है, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है, माननीय डॉक्टर जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं अमरजीत जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, और ऐसे अस्पतालों की इस काशीपुर के अंदर कोई जगह नहीं है। और ये इलाके, मैं तो कहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिस प्रकार से इन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। और जहां तक इनके रजिस्ट्रेशन का सवाल है, इनको जो सीएमओ कार्यालय से रजिस्ट्रेशन दिया गया था वो मात्र एलोपैथी के लिए दिया गया था कि ये सिर्फ मरीजों को देख सकते हैं, ना कि मरीजों को भर्ती कर सकते हैं। और इस जगह पर ये पाया गया निरीक्षण के दौरान कि यहाँ पे मरीज देखे जा रहे हैं, भर्ती किए जा रहे हैं, सर्जरी भी हो रही है, गायनी का काम भी चल रहा है, यहाँ सर्जन भी आते हैं और हर तरीके के मरीज का ऑपरेशन होता है। इस कारण उच्च अधिकारियों से बात करी गई है, उनके निर्देशानुसार इस अस्पताल को आज सील किया जाएगा और जो इनका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करा जा रहा है और हो सका तो इन पर एफआईआर दर्ज की। फिर बोलती है ये रात को 5 बजे क्या ऐसा करो ऑपरेशन से होगा बच्चा। मैंने कहा चलो ऑपरेशन से कर दो, हमें तो बच्चा सही होनी चाहिए। तो बोली हाँ ठीक है। तो ये ले गए, एक जेंट्स आए बाहर से और एक डॉक्टर ने और एक लड़की, 3 जे ले गए अंदर को उठाकर। सही सलामत गई है, अपने पैरों से गई है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतनी बात हुई है। उसके बाद ये लाए हैं, घेर के लाए हैं। उसके बाद धीरे धीरे हो गई, एकदम हो ही गई है। थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग चालू हो गई, 1-1.5 घंटे बाद ही। 1-1.5। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला डेंजर जोन में तब हंगामा खड़ा हो गया जब बड़े वाहनों की आवाजाही रोके जाने से नाराज ट्रक चालक सड़क पर लेट गए और पत्थर रखकर हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के चलते राजमार्ग पर करीब 1.5 से 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह से ठप रहा। साथ ही सैकड़ों यात्री और वाहन फंसे रहे। सूचना पर जिलाधिकारी चंपावत और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और ट्रक चालकों को समझाकर किसी तरह से शांत किया। कई वाहन चालकों और यात्रियों ने वैकल्पिक मार्ग से भी आवाजाही की। इस साल मानसून के कारण प्रदेश ने आपदा जैसी कई कठिनाइयां झेली, जिसके चलते जनजीवन को काफी क्षति हुई। प्रदेश के लोग मानसून के खत्म होने का इंतजार भी कर रहे थे। आपको बता दें, प्रदेश में आज मानसून ने विदाई ले ली। मौसम निदेशक CS तोमर ने यह भी बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 20% ज्यादा बारिश हुई और मई के महीने से लेकर अब तक बारिश का सिलसिला देखने को मिला। उन्होंने बताया कि बागेश्वर और चमोली में सबसे ज्यादा बारिश इस साल देखने को मिली। वहीं दूसरे क्रम में देहरादून में भी इस साल बारिश ज्यादा रही। पौड़ी जिले में न्यूनतम बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिन से बारिश रुकी है और आज फिलहाल मानसून की इस साल की विदाई हो चुकी है। आज 26 सितंबर को उत्तराखंड से मानसून का पूरी तरह से विदाई हो गया है। तो ओवरऑल जो इस सीज़न में 1412 मिलीमीटर बारिश मिला है, जो कि नॉर्मल से लगभग 22% ज़्यादा है। और इसमें जो मुख्यतः हमको जो ज़िले हैं जहाँ पे हमको लार्ज एक्सेस रेनफॉल मिला है, 2 ज़िले रहे हैं जहाँ पे नॉर्मल से +60% और मोर बारिश रहा है, वो है देहरादून में पेपर लीक प्रकरण के बाद प्रदर्शन कर रहे युवाओं से जिलाधिकारी सविन बंसल और SSP अजय सिंह ने मुलाकात कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलन कर रहे युवाओं ने जिलाधिकारी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि छात्र छात्राओं का भविष्य हमारे लिए प्राथमिकता है और राज्य सरकार युवाओं के करियर को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 से 4 साल में 25,000 से ज्यादा पारदर्शी भर्तियां हुई हैं, जो सरकार की ईमानदार मंशा का प्रतीक है।
फेयर प्ले दिखे, उसके लिए एक हमारे ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को चेयरमैन भी नियुक्त किया। वो प्रत्येक जिले में जाकर पब्लिकली ओपन फोरम में सभी हमारे दलों से, छात्र संघों से, छात्र छात्राओं से इनपुट प्राप्त करेंगे। उनके पास कोई एडिशनल एविडेंसेस हैं, कोई भी कुछ कहना चाह रहे हैं किसी भी रूप में जो हमारी परीक्षा की शुचिता को डाउटफुल करता हो, वो देने को स्वतंत्र है। और उसके पश्चात आयोग हमारा विद इन अ मंथ जो जांच रिपोर्ट है वो देने के लिए उनको निवेदन किया गया है। उस जांच रिपोर्ट को भी पब्लिसाइज किया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा। उसके पश्चात भी यदि हमारे छात्र छात्राओं को कुछ एडिशनल रह गया है, कुछ उनको डाउट है, कोई एलिमेंट ऑफ सस्पिशन है, तो वो रेज कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट फिर विचार कर सकती है। ऐसा कोई किसी भी तरह के एविडेंस से या किसी भी तरह के इनपुट से प्रशासन, राज्य सरकार, हरिद्वार प्रशासन, पुलिस कहीं शाही नहीं कर रहे हैं, कहीं शर्त नहीं कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को। तो लोन केस ऑफ चीटिंग था अभी तक जो प्राप्त था, उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती थी वो कर ली गई है। और अभी हमने इनसे ये निवेदन किया है कि इनका यूथ का प्राइम टाइम है, अपने करियर की तरफ ध्यान दें। जो उनको मैसेज कन्वे करना था वो गवर्नमेंट ने संज्ञान ले लिया है और उस पर कार्रवाई कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया। माहरा ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की नौकरियों से खिलवाड़ कर रही है। पेपर लीक घोटाले में हाकम सिंह जैसे लोगों को दोबारा संरक्षण मिल रहा है और सरकार CBI जांच से बच रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 3 अक्टूबर तक परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की घोषणा नहीं हुई तो कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी और पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ेगी। इधर भाजपा के प्रदेश मंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस को विपक्ष के तौर पर विफल करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून लाकर अब तक 25,000 युवाओं को बिना किसी सिफारिश के नौकरी दी है और SIT जांच भी गठित की है। कांग्रेस केवल राजनीति चमकाने और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। धामी जी को ये बताना चाहिए कि जिस हाकम सिंह को 13 महीने की जेल हुई, ऐसा क्या रहा कि हाकम सिंह का नाम दोबारा आ गया? आखिर वो इंस्टीट्यूट जहां से पेपर लीक हुआ, जिसको आप नकल कहते हैं, वो आप ही की पार्टी का एक कार्यकर्ता कैसे निकला? उसके यहाँ वो आपके IT सेल से जुड़ा है, आपके मंत्री जी के साथ, आपके कई विधायकों के साथ उनके फोटो हैं, पूर्व विधायक के साथ उनके फोटोज हैं, और वो बीजेपी के कार्यक्रम में सक्रिय है। और क्या ऐसा कारण रहा? अगर ये सब कुछ गलत नहीं हो रहा तो पुलिसकर्मी सस्पेंड क्यों, अधिकारी सस्पेंड क्यों? आपका अधिकारी कहता है कि साहब ये नकल थी, आपके कुछ लोग कहते हैं कि ये पेपर लीक था, कोई कहता है घोटाला नहीं है, तो ये क्या है? कांग्रेस का विपक्ष के रूप में अभी तक जो भी यहाँ रहा है वो एक निराशाजनक उनका परिणाम रहा है। कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका बखूबी से उसका निर्वहन नहीं किया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस एक मुद्दा विहीन विपक्ष बन करके इस उत्तराखंड में रह चुकी है। अभी ये जो पेपर वाला मामला कांग्रेस ने उठाया है, आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक मुद्दा ढूंढ रहे हैं। और जबकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तराखंड नकल विरोधी कानून यहाँ पर बनाया था, उसके परिप्रेक्ष्य में उसका परिणाम यह आया कि 25,000 युवाओं को आज बिना किसी सिफारिश के, बिना भेदभाव के राजकीय सेवा में उनका नियोजन किया गया है। कांग्रेस इसको भी अच्छा नहीं मानती। कांग्रेस केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।